लास्ट टाइम भाई हम लोगों ने पढ़ा था कॉल बैक, नॉर्मल कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प ना। और इसमें हमने देखा कि हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कॉल बैक के अंदर तो ये है कि चलो भाई नेस्टेड नहीं बनाना पड़ रहा, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन नहीं बन रहा है, सिंगल सिंगल काम कर रहा है। और कॉल बैक के अंदर हमारा क्या हो रहा था, नेस्टेड फंक्शन बन जा रहे थे, नेस्टेड कॉल हो रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे लिए। इसी की जगह पे भाई मॉडर्न जावा के अंदर हमारे पास आया प्रोमिसेस। तो हम प्रोमिसेस का यूज कर सकते हैं कॉल बैक हेल्प की जगह पे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोमिसेस का यूज करेंगे और इस मल्टी नेस्टेड कॉलिंग से बचेंगे हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं भाई, हम इसको ना कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल कॉल बैक को भी कमेंट कर देता हूँ और नीचे पढ़ेंगे हम प्रोमिसेस। ध्यान से देखना भाई ये टॉपिक, ठीक है। प्रोमिसेस, इसका ऐसे कह सकते हो तुम, प्रोमिसेस कॉल, इस तरीके से कह सकते हो। ओके, अच्छा, प्रोमिसेस कॉल के अंदर ना अपनी दो चीजें एक आती हैं, मतलब इसके अंदर ना कुछ स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? स्टेट्स होती हैं। एक तो अपनी स्टेट होती है भाई फुलफिल्ड, ठीक है। एक होती है भाई रिजेक्ट। मतलब क्या है इसका कि जो भी हम बना रहे हैं फंक्शन, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, या तो भाई वो फुलफिल मतलब काम कर जाएगी, या तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोमिसेस किस वे में हम यूज करते हैं? आसिंक्रोनस करवाने के लिए काम। इसके अंदर क्या था, ऊपर वाले हमारे जो नॉर्मल कॉल बैक था, ये जो काम था, इसके अंदर क्या था कि दोनों हमने टाइमर यहाँ पे लगाया था, एक 2 सेकंड का, एक 4 सेकंड। तो यहाँ पे 2 सेकंड पे ये चलता, 4 सेकंड पे ये चलता। इसके अंदर हमने क्या लगाया था, ये हमने आसिंक्रोनस बनाने की कोशिश करी थी पुराने जावास्क्रिप्ट के मेथड से। कॉल बैक हेल्प के थ्रू हमने आसिंक्रोनस बनाने की कोशिश करी थी कि भाई ये फंक्शन पहले चले, फिर ये फंक्शन चले, फिर ये फंक्शन चले, ठीक है। बट अभी इशू क्या है कि हमारा भाई इसके अंदर जो प्रॉमिस है ये बेसिकली आसिंक्रोनस मेथड है, मतलब आसिंक्रोनस ही है। आसिंक्रोनस मैंने पहले बता दिया कैसे काम करता है। आसिंक्रोनस का काम होता है कि पहले एक काम को कंप्लीट करो, देन दूसरे को करो। आसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सारे काम एक साथ करो, ठीक है। तो अपने पास प्रॉमिस में दो चीजें आती हैं स्टेट्स में, फुलफिल और रिजेक्ट। या तो हमारा काम सक्सेसफुली हो जाएगा, या तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे इसके लिए हम भाई एक एग्जांपल कोड लेते हैं। एक फंक्शन बना रहे हैं हम, ठीक है, और फंक्शन का नाम रख देंगे हम भाई सेव टू डीबी, सेव टू डीबी, ठीक है भाई। और यहाँ पे कुछ डेटा पास करवा, मतलब पैरामीटर एक नॉर्मली किसी भी नाम से ले सकते हो, मैंने डेटा नाम से ले लिया। इसमें रिटर्न करवाएंगे हम, तो हम रिटर्न कर रहे हैं भाई। जब भी हम प्रॉमिस लिखते हैं तो उससे पहले हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है न्यू, ध्यान रखना है ये। और उसके बाद लिखेंगे हम प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो होगा सक्सेस और एक होगा फेल या फेलियर कह लो ऐसे, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर भाई अब बेसिकली है ना, एक होता है ना इंटरनेट स्पीड वाला, कि इंटरनेट स्पीड अगर अपना 4 से ऊपर हुआ बढ़िया चल रहा है, 4 से नीचे हुआ बेकार चल रहा है। इस तरीके का कुछ हम चीज बना रहे हैं कि अगर अपना इंटरनेट स्पीड अच्छा खासा हुआ तो डेटा सेव होगा, नहीं हुआ तो डेटा सेव नहीं होगा, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो उस टाइप का कुछ। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी फिर इंटरनेट स्पीड के नाम से बना दूँ। स्पेलिंग बहुत गलती हुई आज। अब भाई देखो, मेरे को बेसिकली नंबर्स जनरेट करवाने हैं, क्योंकि इंटरनेट स्पीड में नंबर के थ्रू ही देख पाऊंगा भाई कि 4 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, ऐसे। तो हमने पहले सीखा हुआ है नंबर कैसे जनरेट करवाते हैं। फ्लोर पहली बात तो डेसिमल्स रिमूव करने के लिए, और मैथ डॉट रैंडम्स कहाँ से कहाँ तक नंबर जनरेट करता है भाई, 0 से 1 तक भाई, ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, इफ यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इंटरनेट स्पीड, इफ इंटरनेट स्पीड ग्रेटर देन 4, तो यहाँ
यहाँ पे एक कंडीशन हम पास कर देंगे, एक फंक्शन बेसिकली जो हमने सक्सेस वो पैरामीटर बनाया था उसी को एक मेथड के तौर पे पास कर देंगे, सक्सेस योर डेटा वाज सेव्ड। बिल्कुल भाई वही है, एल्स लगाया। अगर इन केस इंटरनेट जो डेटा है वो 4 से ऊपर वाले पे तो हमने कर दिया कि योर डेटा वाज सेव्ड होगा, तो नीचे अगर हुआ तो यहाँ पे फेलियर को हम एक मेथड बना के कॉल करवा देंगे, वीक कनेक्शन। ठीक है, नीचे आएंगे। अब नीचे आने पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम से, हम रिक्वेस्ट नाम से बना देते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर मैंने उसी फंक्शन को वापस कॉल करवाया और एक डेटा, क्योंकि वहां पे हमारा देखो डेटा पैरामीटर दिया, एक डेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं भाई OTT Academy। और इसको कैसे सेव करवाते हैं भाई, हमने वेरिएबल का नाम लिखा रिक्वेस्ट, उसके बाद ये जो फुलफिल्ड और रिजेक्ट है, इस चीज को पूरा करने के लिए, जैसे फुलफिल्ड के लिए भाई देन आता है और रिजेक्ट के लिए कैच, मतलब दो स्टेट यूज होती है, एक होता है देन और एक होता है कैच। देन क्या करता है, अगर डेटा प्रॉपर्ली चल रहा है तो इसका काम होता है जो प्रॉपर्ली चल रहा है उसको भाई आगे पुश करो, अगर कोई इनकेस एरर आ जाता है उसको कैच हैंडल करो। मतलब अगर सपोज दैट कि हमारा भाई अपना वेबसाइट हमारी चल रही है, कहीं पे कुछ कोड का इशू या फिर कोई डेटा हमारा मिस हो जाता है तो हमारी वेबसाइट रुक जाएगी, कोई जावास्क्रिप्ट क्या करता है भाई, उसके नीचे वाले सारे कोड को रोक देता है, चलने नहीं देता है अगर जहाँ पे भी एरर आ जाता है। बट कैच क्या करेगा, उस एरर को हैंडल कर लेगा, जो हमने ट्राई कैच पढ़ा था, याद है जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच पढ़ा था, सेम वैसे ही काम करता है। मैं भी हूं भाई। अभी रिक्वेस्ट के बाद ना भाई तुम्हें ये चीज नहीं लगानी, सीधा इसके नीचे या इसके बाद से तुम देन लगा सकते हो, देन में एक कॉल बैक पास होगा और यहाँ पे हम लॉक कर देंगे भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेव। ठीक है, और जस्ट इसी के बाद या नीचे जैसे भी लिखना है वैसे लिख सकते हो कैच। यहाँ लिख सकते हो सेव। ठीक है, तो एक बार हम आउटपुट देख लें, तो यहाँ देखो कि भाई अपना सेव डाला है। ठीक है, भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट स्पीड, यहाँ पे हम रैंडमली नंबर जनरेट करवा रहे हैं, तो हर बार कॉल पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होगा और रैंडम नंबर जनरेट होकर इस वेरिएबल के अंदर डाला होगा। ये वेरिएबल में हमने कंडीशन लगा रखी है अपनी कि अगर वो 4 से ऊपर रहता है तो हमारा डेटा सेव होगा, नहीं वीक कनेक्शन दिखाएगा। अगर 4 से नीचे आएगा तो देखो भाई एक बार हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, सेव्ड, अभी भी सेव्ड, फेल। सी हो रहा है ना, कभी कभी डेटा भाई फेल हो रहा है, कभी कभी सेव हो रहा है। और ये सेव फेल क्या आ रहा है भाई, क्योंकि हमने देन कैच में कंसोल लॉग। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो नेस्टेड एलिमेंट होता है, जो हम कॉलबैक हेल्प हमने पढ़ा था मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम इस चीज को प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। नहीं भाई नेस्टेड नहीं काम हो रहा ना इसमें, नेस्टेड हो रहा है क्या तुम बताओ, नेस्टेड काम हो रहा है इसमें। अब देखो मुझे अगर दूसरा डेटा सेव करवाना है, अगर इन केस मुझे दूसरा डेटा सेव करवाना है तो यहाँ पे क्या होता है, अभी चेक करोगे यहाँ पे तो हमारे कॉलबैक फाइल के अंदर हमने चेंज कर दिया था, इसके अंदर पूरा फंक्शन हम पास कर देते हैं वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक डेटा भी मेरा सेव हुआ, अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हो, तो मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो और ये रिक्वेस्ट को तुम हटा दो ऐसे, ये भी तुम्हारा काम करेगा भाई। ओ सॉरी, देन के बाद डॉट हट गया, सॉरी, डॉट लगाना जरूरी है भाई। सी सेव, तो तुम्हें वेरिएबल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मुझे कोई दूसरा डेटा पास करना भाई, दूसरे डेटा के लिए मैंने क्या किया, इसी देन पे, फर्स्ट वाले देन पे एक रिटर्न करवा दिया दूसरा डेटा, मतलब सेव टू टीबी करके। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो कुछ और डेटा कि ऑफिस वर्क करके मैंने कुछ लिख दिया भाई। ठीक है,
नीचे आ गया भाई, देन लिखा हमने यहाँ पे, देन लिख के एक और कॉल बैक पास कर देंगे हम इसके अंदर और लॉग लिख देंगे सेव्ड। अब देखो क्या होगा, पहले वाला देन चलेगा, ये देखेगा कि क्या हमारा जो सेव टू डीबी में ये जो इंटरनेट स्पीड है वो 4 से ऊपर है, अगर 4 से ऊपर आएगा तो भाई सेव करवा देगा। और ये वाला देन क्या करेगा, यहाँ से कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा हमारा एक नया डेटा। ये नया डेटा जब रिटर्न करेगा तो जो दूसरा वाला देन है, ये देन इस डेटा को कैच कर लेगा और फिर वो देखेगा कि क्या भाई हमारा वापस से अगेन इंटरनेट स्पीड सही चल रहा है, तो ये वाला डेटा सेव होगा। और अगर कुछ इशू आता है तो कैच पे आके फेल हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, हमारा जो OTT एकेडमी वाला डेटा है वो तो सेव हो रहा है, पर नीचे वाला डेटा फेल हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे, अभी भी फेल हो रहा है। अब दोनों ही फेल हो गया, इसलिए सिर्फ एक ही बार दिखाया उसने, दोनों ही फेल होंगे इसलिए एक ही बार दिखाया। एक सेव हो रहा है, एक फेल हो रहा है, दोनों ही सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेस्टेड बन रहा था, ऊपर देख रहे हो कितना ज्यादा नेस्टेड बन रहा था, वो चीज हमारी अब यहाँ नेस्टेड नहीं हो रही है कि नहीं भाई? तो वो चीज नेस्टेड नहीं हो रही है, दैट इज प्रॉमिस। नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे कि भाई प्रॉमिस बहुत ज्यादा डिटेल में, और प्रॉमिस का एक कीवर्ड भी होता है, मतलब ऐसे हम प्रॉमिस यूज नहीं करते, प्रॉमिस का एक कीवर्ड भी होता है, वो कीवर्ड होता है अपने असिंग, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, असिंग एंड अवेट। इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब प्रॉमिस को डिटेल में देखेंगे और असिंग और अवेट को समझेंगे। अभी इतना समझ आया? इसके रिगार्डिंग कोई डाउट था?